आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं इस वीडियो में मैं अपनी गवाही को बताने के लिए जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किस तरह से इस्तेमाल किया और परमेश्वर आज भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मैं किस तरह से मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, इसके ऊपर कुछ बातों को मैं अपनी गवाही के द्वारा आज मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। मेरे गवाही के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के साथ बात करेगा। मुझे विश्वास है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ों से बाहर निकाला है। तो सबसे पहले इस बात को जानिए, मेरा नाम है अमन बोगा और मैं महाराष्ट्र से रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। तो सबसे पहले जब मैं बहुत छोटा था, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो हमारे घर में मेरे जो दादा थे वो बहुत पुजारी थे और हमारे घर में बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे बहुत ज़्यादा मतलब हमारे घर में सबसे ज़्यादा जिसको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, वो मैं ही था। मतलब मुझे छोटेपन से ही दुष्ट आत्मा इतना अटैक करते थे कि कई बार मुझे मारने की कोशिश किए, कई बार दुष्ट आत्मा से इतना ज़्यादा पीड़ित, कई प्रकार की बीमारियों से मैं इतना ज़्यादा पीड़ित रहता था कि अभी भी मुझे मतलब मेरे मम्मी इस चीज़ को बताते हैं कि लगभग 1-2 महीने मतलब मुझे लगातार इधर-उधर घुमाते थे ताकि मैं ठीक हो सकूँ और बहुत मुश्किल से मतलब मैं बचा हूँ। मतलब इस बात को तो यहाँ मतलब इस बात को क्लियर हो रहा है कि परमेश्वर ने पहले से ही मुझे चुना हुआ था। जब मैं गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर मेरे ऊपर चित्त लगाया हुआ था कि मैं परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को दूँ, या परमेश्वर को पता था कि ये बेटा मेरे लिए मेरे कामों को करेगा। इसलिए परमेश्वर पहले से चित्त लगाते हुए उतने सारे दुःख आने के बाद भी परमेश्वर ने बचाया। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तब थोड़ा मतलब जवान हुआ मैं, लगभग आई थिंक मुझे लग रहा है 13, 14, 15, 16 साल के आसपास में जब हुआ, तो मतलब मैं इतना ज़्यादा बिगड़ गया, इतना ज़्यादा पापों में, गंदगी में, कई प्रकार के मुझे गलत संगति मिला और गलत संगीत के द्वारा बहुत सारे पाप में मैं गिर गया, इतना ज़्यादा पापों में गिर गया कि बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि मुझे बिल्कुल सूझता भी नहीं था। जैसे कि मैं बहुत मतलब पहले पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, तो बीच में मतलब गलत संगति के द्वारा गलत चीज़ों को खाना, जो नशा नहीं करता था और नशाओं में भी मैं अपने आप को व्यतीत कर दिया। जो गलत संगति मतलब जैसा करता था वैसा मैं भी करता था। अगर वो लोग कुछ चोरी करते थे तो मैं भी उनके साथ चोरी करता था। वो लोग कुछ अगर गलत करते थे, किसी को मारते थे, किसी को पीटते थे, तो मैं भी उनके साथ वही करता था। कुछ पाप करते थे तो मैं भी वही पाप करता था। वो कुछ खाते थे तो मैं भी वही खाता था। मतलब जैसे मेरा गलत संगीत था वैसे-वैसे मैं भी करता था। तो मेरा जीवन इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था, इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि मैं उसमें निकलूँ कैसे, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे मतलब निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि मेरे माइंड जो है काम करना थोड़ा बंद हो गया था कि मतलब मैं क्या करूँ इन सारी चीज़ों को द्वारा। लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता था, जैसे मेरे अंकल आंटी लोग मतलब वो पहले से प्रभु को जानते थे। तो जब भी मैं हॉस्टल से या घर से अपने घर में आता था, तो मुझे उनके घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता था। उनके घर में मुझे कुछ अलग ही शांत, अलग ही फ़ील होता था, क्योंकि जब मैं उनके घर में आता था तो मतलब कुछ नशा भी मैं बिल्कुल नहीं करता था। क्योंकि वो लोग नहीं करते थे, तो उनके घर में बहुत डर के साथ मैं रहता था, लेकिन मुझे कुछ अलग ही शांति फ़ील होता था। तो सबसे पहले मुझे मेरे अंकल और आंटी लोगों ने मतलब क्रिसमस के दिन सिर्फ़ क्रिसमस को दिखाने के लिए मुझे ले गए थे कि उन्होंने बोला कि हमारे इधर क्रिसमस कैसे होता है, आप उसको देखने के लिए चले। तो मैंने सिर्फ़ हाँ, मैं आता हूँ आप लोग के साथ देखने के लिए, तो मैंने फिर देखने के लिए गया। तो देखने के लिए गया तो जब मैं पहली बार जब वहाँ पे परमेश्वर के दास लोग जब परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे, तो मुझे उस दिन कुछ ऐसा लगा मेरे अंदर में, बहुत कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत मेरे लाइफ में मिस हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ से कुछ अलग हूँ, मतलब दूर हूँ। ऐसा मुझे लग रहा था, अपने आप के अंदर फ़ील हो रहा था। तो बहुत सारे वचनों को बताए, तब मुझे जब उस समय पहली बार जब मैं चर्च के अंदर था क्रिसमस के दिन, तो जब वहाँ से जब निकला तो मुझे कुछ अलग ही लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ चेंज हुआ हूँ। वहाँ से मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे चेंज आए, बहुत सारे चेंज आए। मुझे ऐसा लगा जो-जो बातें मतलब जो-जो लत थे मेरे नशों के,
स्वभाव था, जो चोरी का, जो कई प्रकार के पाप से भरा हुआ ऐसा एक स्वभाव था, गंदगी से भरा हुआ जो स्वभाव था जिसको मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों से मतलब मुझे ऑटोमेटिकली मैं छुटकारा मिलते गया, गलत लोगों की संगति मेरी लाइफ से छूटता गया। मैं अलग अपने आप को अलग फ़ील करता गया, अपने आप को अलग रखता गया। मुझे अकेला ही रहना पसंद आना स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसे-ऐसे कई सारी चीज़ों में होते हुए फिर मैं अपने आप को एकदम अलग इंसान देखने लगा। तो फिर मतलब मुझे पता चला और मैं वो जो सोचने लगा कि इसमें कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ तो सच्चाई है। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा चेंजेस आया कि जब मैं कई बार दोस्तों के साथ उन सारी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ दिन के बाद वही करके बैठता था। बहुत कोशिश तो करता था उन सारी चीज़ों को कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और एक अच्छे इंसान बनूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता था, मैं वही काम करता था। लेकिन जब मैं चर्च में पहली बार गया तो तब से मतलब मेरे अंदर से वो चीज़ ऐसा निकल गया जैसे कि एक धुआँ के समान निकलते गए। एकदम ऑटोमेटिकली वो निकलने स्टार्ट हो गए। मैंने उसको ना ही कोई मेहनत लगाई, ना ही कोई फ़ोर्स लगाया, वो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ़ से रिमूव होते जाते थे। तो मैं फिर बहुत सोचने लगा और बहुत इस बात को मतलब ध्यान भी देने लगा कि इसमें कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो बात है, कुछ तो रियल है। फिर मैंने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और एवरीडे मैं बाइबल पढ़ता था और एवरी संडे मैं वचनों को जो है याद करके संडे के दिन बताता था। वैसे-वैसे चलते-चलते मैंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस को देखा। फिर बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए मेरे अंदर में एक उत्सुक आया और काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारी बातों को फिर मैं समझना स्टार्ट किया, जानना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ से मतलब मुझे परमेश्वर कौन है इस बात को मतलब समझ में आया और फिर मैं वहाँ से परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट कर दिया है। तो परमेश्वर काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत सारे ऐसी बात है जो मेरी लाइफ में परमेश्वर ने किया है। बहुत सारी गवाहियाँ हैं बड़े-बड़े जो मेरे परिवार के साथ भी किया है। लेकिन उन सारी चीज़ों को तो अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा। कभी और मौका मिलेगा तो मैं उन सारी बात को ज़रूर आप लोगों के पास शेयर करूँगा और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मैं इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि खुदा ने मुझे किस तरह से अपनी महिमा में बुलाया और आज भी वो महान परमेश्वर हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले दिनों में इनसे ये बहुत अद्भुत और बड़ी बढ़ोतरी में परमेश्वर हमारी लाइफ को इस्तेमाल करेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ ये मेरी बहुत कम शब्दों में जो गवाही मैंने आपके साथ में और आपके सामने जो गवाही को मैंने बताया है, परमेश्वर आप लोगों की ज़िंदगी में इस गवाही के द्वारा बहुत अद्भुत काम करे। क्योंकि मेरे लिए मेरे लिए सबसे बड़ी गवाही यही है कि मेरे लिए कोई चमत्कार सबसे बड़ा गवाही नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी गवाही ये है कि परमेश्वर ने मेरे बहुत ज़्यादा स्वभाव को चेंज किया, मेरे बहुत सारे उन बातों को चेंज किया जो मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे। एक अच्छा वाला स्वभाव को परमेश्वर ने मुझे तैयार करने के लिए दिया और उन्होंने मुझे मदद किया इस बात के लिए। मैं परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोग ज़रूर इस गवाही को लोगों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों की ज़िंदगी के लिए भी एक बहुत सीखने वाला एक बात होगा। उन लोगों को भी पता चलेगा कि स्वभाव किस तरह से चेंज होता है। परमेश्वर हर एक इंसान के स्वभाव को चेंज करता है, कैरेक्टर को बदलता है। जो परमेश्वर ने मेरे कैरेक्टर, मेरी लाइफ को बदला, वही परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को बदलेगा। आज यीशु मसीह के नाम में आप विश्वास करें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।